स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 31। ब्रिटिशों ने जब यहाँ पे राज किया था तो इनकी एक नीति रही थी कि यहाँ से कापूस या कॉटन, रुई ब्रिटेन में जाता था और वहाँ से वस्त्र बनकर भारत में आता था। तो इस प्रकार से कच्चे माल के ऊपर प्रक्रिया करके वो भारत को वापस दे देते थे और उससे मुनाफा कमाते थे। इसलिए यहाँ के जो कारीगर थे, यहाँ जिस प्रकार से उससे वस्त्र बनता था, उन सबको, उन परंपराओं को उन्होंने नष्ट किया। वैसे भी कारीगरी एक भारतीय अच्छी परंपरा रही है। अभी भी कश्मीर में जो शाल बनती है हाथ से बुनी हुई, वो एक अहम चीज़ इस प्रकार की है। और ये जैसे बनते थे वैसे पॉटरी भी है और बाकी भी अन्य कलाएं इस प्रकार की है, चित्रकला इस प्रकार की भी है। तो इन सब का एक महत्व था और उसको उचित दाम भी मिलता था। अभी हमें फिर से इसके बारे में सोचना है। अभी मुसीबत ये है कि अभी का कॉटन जो है वो नैसर्गिक कॉटन रहा ही नहीं। बीच में ये बीटी कॉटन, ये वैरायटी आ गई और लोगों ने समझ लिया कि ये तो सिर्फ पहनने के लिए है, खाने की चीज़ है नहीं है। तो ऐसे उसमें अगर हम बीटी कॉटन को लगाएंगे, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो उसमें कुछ हानि होने की संभावना नहीं है। लेकिन ये सरासर गलत इस प्रकार का विचार है। हमें ये देखना है कि पुराने जो हमारे बीज थे कॉटन के, उनमें ऐसी क्या कमी हुई कि जिसके कारण हम संकरित बीज की तरफ मुड़े और फिर संकरित बीज कीटकों से उसको हानि पहुंचती है, इसलिए ये बीटी कॉटन आ गया। तो पहले हम फिर से उस नैसर्गिक बीज उसका निर्माण करना आरंभ करें, नैसर्गिक पद्धति से उसको उगाए। और ये सुभाष पालेकर जी ने सिद्ध भी कर दिया है कि जो समस्या इस हाइब्रिड कॉटन के वजह आ रही थी वो इसमें नहीं आती है। उत्पादन उतना उसका जितना होना चाहिए वो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन इससे पर्यावरण में कोई हानि नहीं होती है। और हम ये भूल जाते हैं कि शायद वस्त्र का हम ऊपर से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उसके बारे में क्या परिणाम होंगे ये 15-20 बरस के बाद पता चलेगा। लेकिन उसके जो बीज है उससे तेल निकलता है और ये सबसे सस्ता होने के कारण बाहर जो तली हुई चीज़ें मिलती है वो बहुत सारी इस तेल से बनती है। तो इस तरीके से ये हमारे पेट में भी जाता है और उसकी जो पेंड है वो भी गाय भैंस इत्यादि प्राणियों को खिलाई जाती है। ये भी एक भयंकर चीज़ है। और उसका जो पौधा है, ये सब रुई निकालने के बाद वो भी खाद्य के रूप में पशुओं को जाता है। तो इन सभी पर ये बायोटेक्नोलॉजी का क्या असर होगा, इसके बारे में कोई रिसर्च किया नहीं गया। बहुत देर तक इसका रिसर्च करना चाहिए। केवल 1-2 बरस रिसर्च करके उसमें से नतीजा निकल आए, ये तो हो नहीं सकता। तो हमें सावधानी से इसके बारे में कदम रखने हैं और यही बेहतर है कि हम मूल बीज की तरफ जाए और फिर उस प्रकार के कॉटन का निर्माण करें और यहीं पे उसका वस्त्र बना के, अभी तो वस्त्र तो बनता है भारत में, वो अलग चीज़ है, और उसकी कारीगरी वगैरह जो है उसको प्रोत्साहन अगर मिले तो ये नैसर्गिक और पर्यावरण संवर्धक
इस प्रकार का स्वदेशी होगा।